हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 1 से 60 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखिए 61वां क्वेश्चन क्या है आपका। यदि एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तब एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है। ये हमें पूछा है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें पूछा है एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स के अंदर 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान रखिए। तो देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये log 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर लघुत्तम लो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसका स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x किसका होल स्क्वायर हो गया आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। log x में पावर होती है तो आगे आगे आ जाती है log के फॉर्मूले से। तो 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स किसके बराबर दे रखा है हमें एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका 2f(x)। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 61 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका। फ्लन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रेशर है। तो हल देखिए आप, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों क्या है बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है तो देखो x के कितने मान रखो, देखो एक तो x बराबर 0 रखो, मान नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 3 मान रखो इसमें बहुपदीय फलन में। तो देखो मैं x बराबर -2 रखूँ तो f -2 क्या हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है -2 पर धनात्मक। x बराबर 0 पर f0 क्या आ रहा है आपका 0, तो 0। x बराबर पॉजिटिव रखो, x बराबर 5 देखो, x बराबर 5 रखेंगे तो f5 कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 अपॉन 25 प्लस 1 26। ये भी क्या आ रहा है आपका ऋणात्मक। अतः x के सभी मानों के लिए एफ एक्स धनात्मक है या शून्य है। अतः x के सभी मानों के लिए एफ एक्स धनात्मक है या शून्य है। अतः प्रेशर क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 के बड़ा धनात्मक। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर देखो ये कौन सी में आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 62 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। यदि समुच्चय ए में 10 अवयव है तब समुच्चय ए से एम में एक अचौतक फलनों की संख्या।
तो देखिए एक एक की अक्षातक फलनों की संख्या, एक एक की अक्षातक फलनों की संख्या क्या होती है आपकी फैक्टोरियल एन। तो एन बराबर क्या दे रखा है हमें 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 63 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है आपका। देखो एफ एक्स प्लस ए वाई एक्स माइनस ए वाई बराबर ए एक्स वाई, तब एफ एक्स वाई पूछा है। हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है एफ एक्स प्लस ए वाई एक्स माइनस ए वाई बराबर दे रखा है ए एक्स वाई, और हमें पूछा है एफ एक्स वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, माना एक्स प्लस ए वाई बराबर यू, समीकरण नंबर 1। एक्स माइनस ए वाई बराबर वी, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से देखिए इन दोनों समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस प्लस ए वाई, और माइनस ए वाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया आपका u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, और इनको घटाओ 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2ay बराबर u माइनस वी। तो y बराबर क्या आ गया आपका u माइनस वी बटा 2 2a। ठीक है, अब देखो एफ यू वी क्या आ जाएगा आपका a u प्लस वी अपॉन 2, ये हो जाएगा u माइनस वी अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या u प्लस वी u माइनस का v अपॉन 2 दूनी 4। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 एफ यू वी। तो यहाँ से देखिए आप u बराबर x और v बराबर y रख दीजिए, तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा 4। हमें एफ एक्स वाई पूछा था, तो बराबर क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 4। ये अपना आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी में ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 64 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपका। यदि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x है, तब एफ इनवर्स x है। तो माना मैंने y बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, इधर वर्ग गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा y माइनस 3yx बराबर 2x प्लस 1। अब देखो 1 को इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x, और ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 3xy। तो यहाँ से देखो क्या बन गया ये y माइनस 1, x कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3y। तो x बराबर क्या हो गया आपका y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y, और यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y बराबर क्या हो गया आपका y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। हमें पूछा था एफ इनवर्स x, तो y की जगह क्या रख दीजिए आप एफ इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। ये अपना आंसर हो गया। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका। यदि समीकरण x सारणिक बराबर 0 का एक मूल माइनस 9 हो तो अन्य 2 मूल है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो सारणिक क्या दे रखा है हमें, सारणिक दे रखा है हमें x 3 7 2x 2 7 6x बराबर 0। तो सारणिक का मान निकालो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 3 2x माइनस का 14 प्लस का 7 6 दूनी 12 माइनस 7x 12 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ये गुणा कराओ x क्यूब माइनस का 12x
माइनस का 6x प्लस का 14×3 42 प्लस का 12×7 = 84 माइनस का 7×7 = 49x इक्वल टू 0 x³ माइनस का 12 और माइनस का 6 कितने हो जाएगा माइनस का 18 18 माइनस का 18 और माइनस का 49 कितने हो गए माइनस का 67 माइनस का 67x 42 और 84 कितने हो गए आपके 6 और 4 12 126 इक्वल टू 0। ये आ गया अपना। अब इसका एक मूल क्या दे रखा है हमें, एक मूल दे रखा है हमें x बराबर माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा x + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो रख दो आप x + 9 क्यूब है तो 3 बार रख दो x + 9, ठीक है। अब देखो x³ लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके प्लस का 14, तो प्लस का 14x और माइनस का 81 में से प्लस का जाएंगे तो आपके कितने बचेगा आपके 67x और प्लस 14 9 में 126 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मान लो कि आपका x + 9 और एक समय क्या बन गया आपका x² माइनस का 9x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक मोल, तो यहाँ से देखो x बराबर माइनस का 9 आ गया, ये में दिया हुआ है। अब इसके निकालो x², इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन लो क्या बचेगा आपका x - 7, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा x - 7 इक्वल टू 0। तो x के 2 मूल और क्या आ गया आपके 2 और 7। तो ऑप्शन में चेक करो 2 और 7 कौन से में, 2 अन्य मूल आ गए 2 और 7। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 66 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या आपका, यदि समीकरणों x + 2y - 3z = 1, k + 3z = 3, 2k + 1 x + z = 0 के निकाय का असंगत हल है। असंगत हल कब होता है, डेल इक्वल टू 0 हो और x हो डेल x/x नॉट इक्वल टू 0, डेल y/x y नॉट इक्वल टू 0 और डेल z/z नॉट इक्वल टू 0। ये असंगति की कंडीशन होती है। तो हमें क्या दे रखा है सारणी का मान 0, तो देखो सारणी का मान 0 बनाओ। ये क्या हो जाएगा 1 2 माइनस का 3, x का मान 0 दे रखा है, y का मान 0 दे रखा है, k + 3, यहाँ से x का मान दे रखा है 2k + 1, y का मान 0 z का मान 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो द्वितीय पंक्ति को लेकर प्रसार कर दो इसका, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा बाहर k + 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 2k + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा क्या माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा k + 3, दो भी भाग में चला 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k के मान 2 मान आ गया, तो माइनस का 3 और k बराबर माइनस का 1/2। तो ऑप्शन में देखो कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन में माइनस का 1/2 तो दे नहीं रखा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 k बराबर माइनस का 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, सारणी दे रखी है 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y। तो देखो x बराबर 1 रखें तो देखो 1 1 आ रहा है, तो देखो ऑप्शन आ रहा है x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे तो तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो देखो x बराबर 1 रखो, y बराबर 2 रखो, तो ऑप्शन सेम नहीं होंगे। ऐसे मान रखने हैं जहाँ पर ऑप्शन सेम नहीं हो। तो यहाँ से देखो 1 1 1 1 2 1 और ये जगह 1 1 और y का मान 2 बनना है तो 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका देखो 1, थोड़ा शॉर्ट करूँ तो देखो C1 में से C2 और C3 में से घटा दो तो 1 1 1। क्या करना है हम C2 को चेंज करूँ C2 - C1 और C3 को चेंज करूँ मैं C3 - C1। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो प्रसार कर दो पहली पंक्ति को लेकर, ये क्या हो जाएगा 2 तो 2। तो अब देखो x और y का मान रखो ऑप्शन में, जब 2 आई तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका
एक्स वाई, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है, तो 2 आ रहा है बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्स वाई। 68 में हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है आपका। तो यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो मैं C1 को चेंज करूँ, C1 को करूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका 0। तो यहाँ से सारणी का देखो, एक मिनट यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 69 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। देखो सारणी दे रखा है y प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई वाई जेड के बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो के का मान निकालना है। तो सारणी में देखो एक्स और वाई जेड का एक समान रखो जहाँ ऑप्शन सेम नहीं हो। तो देखो मैं एक्स बराबर रख लो आपका एक्स बराबर 1 रखूँ, वाई बराबर 2 रखूँ और जेड बराबर 3 रखूँ, तो कोई से भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहे। तो अब मान रखो, देखो क्या हो जाएगा, सारणी क्या बन जाएगा आपका, सारणी बन जाएगा देखो जेड है तो वाई वाई 2 और जेड 3, तो 5 एक्स 1 है और वाई 2 है। जेड प्लस से क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड 1 प्लस 3 4, जेड 3 है एक्स 1 है, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 3 और 2 और 3 बराबर के, एक्स का मान 1 है प्लस वाई का मान 2 है और जेड का मान 3 है, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसका प्रसार करेंगे पहली पंक्ति से, तो 5 3 3 9 माइनस 2 माइनस का 1 4 3 12 माइनस 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 9 इक्वल टू के, 3 2 5 और 1 6 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से देखो 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 7 बचे 35, ठीक है। 12 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 9 और माइनस का 12 तो कितने बचेंगे माइनस का 9 और माइनस का 1 बचा और माइनस का 2 से गुणा होंगे तो माइनस का 2 बराबर 6 चौका 24 के। 35 में से माइनस का 11 गए 24 के, तो कितने बचे आपके 4 2 24 और 24 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन में देखो 1 किस में आ रहा है 2 में, तो 70 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। एक 3 इंटू 3 कोटि के सारणी का मान 3 है तब उसके सहखंडज के द्वारा बनाई गई सारणी का मान होगा। देखो 3 इंटू 3 कोटि है, तो ये कौन सी होगी आपकी वर्ग आयु, कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी वर्ग आयु होगी, ठीक है। देखो वर्ग आयु के सारणी का मान, वर्ग आयु के सारणी का मान वर्ग आयु की सारणी का मान उसके सेकंड आयु की सारणी के बराबर होता है, बराबर होता है। अगर 3 है कि सारणी का मान कितना है आपका 3, देखो मैं सारणी का मान 3 दे रखा है तो उसके सहखंडज है उसकी सारणी का मान भी कितना हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 समान होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा एक उत्तर में। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका। यदि a बराबर 5 6 3 -4 3 2 और -4 -7 और 3
द्वितीय पंक्ति के अवयव के सेकंड अंश निकालने में। तो द्वितीय पंक्ति कौन सी होगी आपकी, ये वाली। तो पहला कौन सा होगा 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1, और सेकंड अंश क्या हो जाएगा, देखो ये वाली छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, 6 3 और -7 3, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 है तो -12 आ जाएगा, इसमें आते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 6 3 18 और प्लस माइनस माइनस प्लस 7 21, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 1 9 और 2 1 3 39। तो पहला तो माइनस का 39 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखो 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2, ये कौन सा बचा आपका 5 3 और -4 और 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 5 3 15 और प्लस का 4 3 12 बराबर 7 27 प्लस 27। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी तीसरा और निकाल लीजिए, -1 की पावर 2 + 3, ये क्या हो जाएगा आपका 5 6 -4 और -7, तो देख लीजिए माइनस का 12 जाएगा, माइनस का 35 और प्लस का 7 मुझे 35 और 6 चौका 24, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका, माइनस और माइनस का 11 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 11। तो आपके द्वितीय को पंक्ति के अवयव के सेकंड अंश क्या हो जाएंगे आपके, माइनस का 39 27 और 11। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। सारणिक दे रखा है हमें, में अवयव 4 का सेकंड अंश होगा। तो देखो अवयव 4 है, अवयव 4 है अपना, ये रहा, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है। तो क्या हो जाएगा ये 8 और 3, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, बाकी छोड़ दो, वापिस लिख दो सारणी का मान 1 3 5 8 0 1 और 0 2 1, ठीक है। तो देखो 2 और 3 कितना 5, माइनस की पावर क्या है विषम का, तो माइनस तो 12 जाएगा, इसका विस्तार करो 1, ये क्या हो जाएंगे आपके 0 × 0 1 0 और 2 × 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा आपका 8 -0 8 हो जाएगा और प्लस का 1, यहाँ पर 1 नहीं है, हाँ 5 नहीं, यहाँ पर 1 नहीं, क्योंकि देखो ये वाली पंक्ति छोड़नी है और ये वाली पंक्ति छोड़नी है, तो 1 ही बचेगा, ठीक है 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से देखो माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 8 24 और प्लस का 16, तो देखो माइनस का 26 और प्लस का 16, तो कितने बचे माइनस का कितने बचे 0 और 1 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो ऑप्शन में देखो 10, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 73 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या आपका, निकाय x1 - x2 + x3 बराबर 2, 3x1 - x2 + 2x3 बराबर -6 व 3x1 + x2 + x3 बराबर -18 के हलों की संख्या होगी। अब देखो हमें समीकरण क्या दे रखे हैं, x1 - x2 + x3 = 2, 3x1 - x2 + 2x3 बराबर -6, 3x1 + x2 + x3 बराबर -18, ठीक है। देखो क्रेमर विधि से करेंगे इसको, क्रेमर विधि, क्रेमर विधि से करेंगे। यदि डेल यानी सारणी का मान 0 होगा तो हल क्या होगा आपका, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। यदि डेल = 0 हो एंड डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई एक अशून्य हो, कोई एक अशून्य हो, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई
हल नहीं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब डेल बराबर 0, डेल 1 बराबर, डेल 2 बराबर और डेल 3 बराबर भी 0 हो तो क्या होता है आपका अनंत हल, अनंत हल होता है। ठीक है, तो देखो पहले तो सारणी का मान निकालो, डेल का मान। तो समीकरण थी उसे 1 माइनस का 1 1, 3 माइनस का 1 2 और 3 1 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 3 माइनस 6 और प्लस का 1 3 प्लस 3। तो यहाँ से देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 6, तो कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो डेल बराबर क्या आ गया आपका 0। अतः अद्वितीय हल तो नहीं है, तो फिर एक अद्वितीय हल वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब डेल 1 निकालो, डेल 1 निकालेंगे तो देखो 2 माइनस का 6 माइनस का 18 और सेकेंड और थर्ड पंक्ति सेम आ जाएगी वापस, माइनस का 1 माइनस का 1 1 1 2 और 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 6 प्लस का 18 दूनी 36 और प्लस का 1 माइनस का 6 और माइनस का 18। तो यहाँ से देखो माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 30 में से 36 में से माइनस 6 गया तो 30 प्लस का बचेंगे और माइनस का 24, माइनस का 6 और माइनस का 18 कितने हुए 24। तो ये कितने हो गए आपके माइनस का 30 और प्लस का 30, तो इक्वल टू 0। तो डेल 1 भी क्या आपका 0 है। अब डेल 2 निकालो, तो सेकेंड पंक्ति चेंज हो जाएगी और फर्स्ट थर्ड सेम होगी। डेल 2 देखो क्या हो जाएगा आपका, डेल 2 हो जाएगा देखो 1 3 3 और 2 माइनस का 6 और माइनस का 18 1 2 1। तो देखो इसका प्रसार करो 1 माइनस का 6 प्लस का 36 माइनस का 2 3 माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 54 18 54 और प्लस का 18। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस का 6 और 54 में से 18 के तो कितने बचेगा 36। तो ये भी क्या हो गया आपका 0। तो डेल 2 भी क्या आपका 0। तो अब डेल 3 निकालो, डेल 3 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति सेम होगी, तीसरी पंक्ति में अगले वाले आ जाएंगे अक्सर। तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 1 और ये हो गया आपका 2 माइनस का 6 और माइनस का 18। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस का 18 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 54 प्लस का 18 प्लस 2 3 प्लस 3। तो यहाँ से देखो 18 से 24 और माइनस का 36 और 3 3 6 6 दूनी 12। तो कितना हो गया 36 माइनस 36, तो ये भी क्या होगा 0। अतः देखो डेल बराबर 0 है अपना, डेल बराबर 0 आया, डेल 1 बराबर भी 0 आया, डेल 2 बराबर भी 0 आया और डेल 3 बराबर 0 आया। अतः सारणी के हल क्या हो जाएंगे, समीकरणों के हल अनंत हल, अनंत हल आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है आपका, निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लेमडा 5x माइनस वाई प्लस यू म्यू जेड बराबर 10 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 6 के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो डेल नॉट इक्वल टू 0। तो देखो आपका 1 1 1 5 माइनस का 1 म्यू 2 3 और माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्रसार से देखो इसका क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 3 म्यू माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 2 म्यू और 1 और ये कितने हो जाएंगे 5 3 15 प्लस का 2। तो यहाँ से देखो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 माइनस 3 म्यू प्लस का 5 और प्लस का 2 म्यू
और प्लस का 17 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 रहे 6 और 6 17 कितना हो जाएगा 23 और 3 म्यू माइनस का 1 2 म्यू प्लस का, तो क्या बचेगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किस पर निर्भर करेगा ये म्यू पर निर्भर करेगा ये म्यू पर। तो आंसर देखो केवल म्यू पर। ऑप्शन नंबर 75 में एक आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। माना ए सारणी दे रखा है हमें 0 0 -1 0 -1 0 -1 0, तो ए के लिए सही कथन है। तो देखो पहला ऑप्शन, देखो ऑप्शन से चेक करो इसको। ऑप्शन 1 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आई। तो देखो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 0 0 -1 0 -1 0 और -1 0 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 -1 0 -1 0 और -1 0 0। तो क्या हो जाएगा देखो 0 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1। ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 से -1 होगा तो गुणा 0 0 0। सेकंड पंक्ति करो 0 हो जाएगा और 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। तो देखो ए स्क्वायर किसको संतुष्ट कर रहा है आपको आई को, आई बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। यदि ए और बी दो आयु है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हमें क्या दे रखा है ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको गुणा करो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे माइनस का ए बी प्लस बी ए बराबर 0। तो बी ए बराबर कितना हो जाएगा आपका ए बी, या ए बी बराबर बी ए। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। अवयव गुणन के लिए सत्य है, तो अवयव गुणन के लिए हमें सत्य बताना है। चलो बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑप्शन 1 क्या है आपका क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है आपका ए क्रॉस बी बराबर होना चाहिए आपकी बी क्रॉस ए के। अब दो अवयव ले लीजिए, कौन सा माना मैंने, दो अवयव माने मैंने, कौन सा 1 2 3 और 4। दूसरा ले लेता हूँ मैं 1 1 1 1, ठीक है। ये तो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो बी लेता हूँ वापस 1 1 1 1 और आपका 1 2 3 4, बी क्रॉस ए हो गया। अब देखो 2 1 3, 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 और 2 कितने हो गए आपके 3, 3 और 4 कितने हो गया 7 और 3 और 4 कितने हो गया आपके 7, ठीक है। ए क्रॉस बी कितना है आपका ये वाला, और ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। तो यहाँ से देखो 1 और 3 कितने आ गए आपके 4 और 2 और 4 कितने आ गए आपके 6, 1 और 3 कितने हो गए आपके 4 और 2 और 4 कितने हो गए आपके 6। तो क्या बराबर आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू बराबर है। तो ये तो संतुष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्रम विनिमय तो नहीं होगा। अब साचर्य के लिए क्या कंडीशन होती है, अब देखो साचर्य के लिए, देखो साचर्य के लिए होती है आपकी यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होना चाहिए आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लो, वो ले लेता हूँ दोतों में 1 2 3 4 1 1 1 1 और इसका ले लेता हूँ मैं 1 0 0 1, काइमेटिक्स ले लेता हूँ सी। तो अब देखो ये बराबर होना चाहिए आपके 1 2 3 4 और 1 1 1 1 और 1 0 0 1। तो पहले किसको करवाना है आपको ए क्रॉस बी, इन दोनों को करवाएंगे गुणा। तो अभी हमने करवाया ऊपर करवाने के लिए, तो कितना आएगा आपका मान 3 3 7 7 और ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। इधर ये तो ऐसा कैसे रखो 1 2 3 4, इन दोनों को करवाओ तो कितना हो जाएगा देखो 1 0 0 1 1 0 1 0 और 1, ये हो गया।
अब देखो ये हो जाएगा 3 और 0, 3 3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 0 और 3, ये हो जाएगा 7 7 और 0 और 7, ये कितना हो जाएगा? देखो 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 3, 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 7, 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7, तो बराबर आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 श्री। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा आपका, 7 श्री नियम। अवयव गुणन के लिए सत्य है कौन सा आपका? 7 श्री नियम सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79। एम सारणिक दे रखा है हमें, एम की पावर 10 हमें याद करना है, ठीक है। तो देखो एम बराबर क्या दे रखा है? एम बराबर दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो देखो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? एम स्क्वायर याद करें तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ से एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका? वही सारणी को एम वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम एम क्यूब निकालें तो एम क्यूब क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 का स्क्वायर और वापस एम आ जाएगा आपका। ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक? एम की पावर एन निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर एन माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हमें पूछा एम की पावर 10, तो जो एक घात यहाँ आ रही है तो यहाँ पर एक कम हो रही है एन माइनस 1, तो देखो हमें पूछा है एन एम की घात 10, तो एन बराबर क्या हो गया आपका? 10। तो यहाँ से पूछो एम की पावर 10, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 की पावर 10 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपको? एम ही बनेगा आपका। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 9 एम, आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। और यहाँ पर 4 नहीं है, 3 की पावर 9 है, ठीक है, 3 की पावर 9 एम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या आपका? ए बराबर दे रखा है 1 0 0 1 0 1 ए बी माइनस 1, तो ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर निकालो यहाँ से 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस का 1 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 1 से 1 करेंगे तो 1 और 0 0, तो क्या बचेगा आपका? 1, और ये हो जाएगा 0 0, और 20 से 0 करेंगे तो 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, सॉरी 1। देखो 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे तो 1, और बी को 0 से करेंगे तो 1, 0 प्लस 0 प्लस 0, ए को 1 से करेंगे तो ए, ठीक है, और बी को 0 से करेंगे तो 0, और माइनस 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, ए हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा? बी, और माइनस 1 से बी को करेंगे तो माइनस का बी हो जाएगा। देखो 0 0 और माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो यहाँ से क्या बना आपका? 1 0 0 0 1 0, ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0, बी माइनस बी क्या हो जाएगा? 0 और 1, तो ये कौन सी होगी आपकी? इकाई अवयव, आई बन गई इकाई अवयव। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा इकाई अवयव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। यदि अवयव अव्यक्तकरण में है तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0, तो लेमडा का मान निकाल लीजिए, तो 1 3 लेमडा प्लस 2 2 4 8 3 5 10 बराबर 0, प्रसार करिए 1 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, माइनस 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, और माइनस का 8 24, प्लस का लेमडा प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और माइनस का 4 3 12 इक्वल टू 0। 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना बचेगा आपके? प्लस का 12, और ये हो जाएंगे आपके माइनस का 2, तो माइनस का 2 लेमडा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8, माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा बराबर कितना हो गया आपका? 8, तो लेमडा बराबर कितना हो गया आपका? 4। आंसर ऑप्शन नंबर
दो आंसर हो जाएगा 81 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका, अक्ष के किन मानों के लिए दिया गया अवयव व्यक्तकरण में होगा। तो व्यक्तकरण कब होता है, देखो ए इनवर्स कब होता है आपका, ए इनवर्स होता है आपका ए डी जी ए अपॉन मापांकों पे, अपांक हर में है तो मापांकों पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सार निकाल करो, सारणी क्या आ गई आपकी, माइनस का एक्स एक्स टू टू एक्स माइनस का एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 2 और माइनस का एक्स। तो ये सार निकाल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो माइनस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस से माइनस प्लस और माइनस आएगा तो माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का एक्स और इसको क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब, और क्या हो जाएगा ये माइनस का 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 2x स्क्वायर माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 8 के, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपके किसको, 2 का भाग देंगे तो 4, तो एक्स होना चाहिए आपका नॉट इक्वल टू किसके प्लस माइनस 2 के। अतः इसका अंतराल क्या हो जाएगा आपका, अतः है 2 तथा माइनस 2 को छोड़कर के अलावा अक्ष के सभी अवयवों के लिए व्युत्क्रमण होगा, अक्ष के लिए। तो देखो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 82 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, देखो a बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 तो 1 की पावर 5 है। तो ये देखो अभी हमने देखा था कौन सा m की पावर 10 वाला फॉर्मूला, उसी हिसाब से ये होगा। तो उसके बाद क्या था 1 की पावर n बराबर हो जाएगा आपका 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और जो सारणी का आपके ये आ जाएगी वापस, तो n बराबर क्या है आपका 5, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 5 1 की पावर 5 माइनस 1, यानी ए कितना आएगा आपका 2। एक मिनट देखो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बाहर क्या आएगा 2 की, तो 2 की पावर 1 मिनट 1 की पावर 5 निकालना था ना, 1 की पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 माइनस 1, और ये ऑफिस आ जाएगा अपना 2 की पावर 4 ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 16 ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसी वाले फॉर्मूले से होगा ये। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 की पावर 1 आएगा, ए क्यूब निकालेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा बाहर, और अब वापस 2 0 0 0 2 2 बन जाएगा। अभी जो हमने m की पावर 10 का निकाला उसी फॉर्मूले से उसी तरह से होंगे ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84, ये करते हैं 84 क्वेश्चन। तो देखो पहले निकालते ए, तो इधर वाला है तो इधर जाएगा इनवर्स में, तो देखो ए माइनस का 3 2 5 और माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 3 2 का इनवर्स और 1 0 0 1। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस का 1 3, तो कितना हो जाएगा 1, 1 अपन मापांकों पे क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का चेंज कर स्थान चेंज करेंगे और इन दोनों का चिन्ह चेंज, माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है 1 0 0 1, तो यहाँ से कितना है आपका 2 और 0 कितना आ जाएगा 2 0 और माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 और 0 तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 0 और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आया आपका ए माइनस का 3 2 5 और माइनस का 4 किसके बराबर आ गया आपका 2 माइनस का 1 माइनस का 3
और 2 के बराबर। तो हमें ए के बराबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2, ये हो जाएगा इधर इनवर्स माइनस का 3 2 5 और माइनस 4। देखो इधर है तो इधर आएगा इनवर्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि इस मैट्रिक्स में गुणन चेंज हो जाते हैं फिर। तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2 2, ठीक है। देखो प्लस का 12 और माइनस का 10, प्लस का 12 माइनस का 10, तो कितने हो जाएंगे आपके। देखो गलती कहाँ की हमने, गलती की है हमने यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 था यहाँ पर और यहाँ पर भी -3। अब देखो प्लस का 9 और माइनस का 10, तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 1। और इन दोनों की क्या करेंगे हम, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3, इन दोनों की क्या करेंगे हम, चिन्ह चेंज, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5 और माइनस का 2। तो देखो यहाँ से ए बराबर 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, ठीक है। माइनस का अंदर गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 2 5 और 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और माइनस का 5, 2 दूनी 4 और माइनस का 3, 3 3 9 माइनस का 9 और प्लस का 10, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का 6। तो यहाँ से क्या है आपका, 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1, और 9 माइनस का 9 1 और 6 में से गया तो 0। देखो कौन से ऑप्शन में एक का ये मान, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो ए बराबर दे रखा है 1 2 4 माइनस 3, तो एफ ए के बराबर निकालना है हमें। तो देखो एफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस 5, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 4 माइनस का 3 1 2 4 माइनस का 3, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4a, तो 4 4 से गुणा करा दो 4 4 दूनी 8 4 4 16 और माइनस का 4 3 12 माइनस का 5 आई, तो 5 0 0 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपका 9 2 2 और माइनस का 3 दूनी 6, तो 2 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 4 4 और माइनस का 4 3 12, तो कितने बचेगा आपके, माइनस का 8 4 दूनी 8 और माइनस का 3 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो 8 और 5 9 कितना हो जाएगा आपके 17, प्लस का 4 8 16 और माइनस का 12, ये हो जाएंगे माइनस का 5 0 0 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 4 13 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 4 प्लस का 4 8, तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 4 बचेगा 0, माइनस का 8, तो 16 में से 8 के तो कितने बचे 8, और प्लस का 17 माइनस का 12 और माइनस का 5 की तो जगह 17 17 माइनस 17 की तो 0। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, 8 4 8 0, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 85 में। एफ ए का मान क्या हो जाएगा 8 4 8 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। देखो सारणी दे रखा है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी बराबर है। तो देखो x बराबर 1 रखूँ, वाई बराबर 1 रखूँ, जेड बराबर 1 रखूँ, ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 रखो और सी बराबर भी 1 रखो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2, ये भी 2 2 2, सभी मान बराबर है, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये मान रखने पर ऑप्शन सेम नहीं आ रहे, तो आप सारणी में ऐसे मान रखने हैं जिससे 2 ऑप्शन सेम ना हो, एक्स और वाई जेड कुछ भी दिया हो, ऐसे मान रखो जिसमें ऑप्शन सेम ना हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखो 87 क्या है, यदि 2a प्लस 3b 2 - 1 4 3 2 5
ए बराबर दे रखा है a+2b बराबर 5 0 3 1 6 2, तो b बराबर पूछा है, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो समीकरण 2 को 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a + 4b, 5 दूनी 10 0 3 दूनी 6 2 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। देखो 3 माइनस कर दिया 2 सॉरी 1, समीकरण 3 में से 1 घटाएं तो 2a में से माइनस करेंगे 2a तो क्या हो जाएगा 0, और 4b में से 3b जाएगा तो क्या बचेगा b, तो ये क्या बचेगा आपका 10 0 6 2 12 4 माइनस हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1 4 3 2 5। तो देखो b बराबर निकालना था हमें, तो यहाँ से देखो b बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8, और 0 माइनस माइनस प्लस का 1 और 6 माइनस का 4 तो कितने बचे आपके 2, 2 प्लस के 2 माइनस के 3 कितना बचेगा माइनस का 1, प्लस का 10 और माइनस का 2 कितना बचेगा 10 प्लस के, प्लस का 4 और माइनस का 5 कितना बचेगा माइनस का 1। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 87 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है आपका, यदि ओ ए बराबर दे रखा है हमें 2 × 3 और बी बराबर दे रखा है 3 × 2 और ओ सी बराबर दे रखा है 3 × 3, तब निम्न में से कौन परिभाषित नहीं है। तो देखो ये ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है सी बी + ए डैश। ठीक है, ए क्या दे रखा है हमें 2 × 3, तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका 3 × 2। ठीक है, तो देखो सी बी, तो सी बी देखो सी क्या दे रखा था हमें, ये रहा सी 3 × 3, और बी क्या दे रखा था 3 × 2 प्लस ए डैश हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा आपका 3 × 2। ठीक है, तो देखो ये सेम होनी चाहिए तभी ये गुणा हो सकते हैं आपस में, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ सेम होंगे तभी आपस में गुणा होंगे, तो क्या हो जाएगा सी बी हो जाएगा ये 3 × 2 की बन जाएगी और प्लस ए डैश हो जाएगा, तो ये तो आपका सही है, पहला तो सही है आपका परिभाषित है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 देखें हम, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका बी ए सी। तो देखो बी कितना दे रखा था हमें 3 × 2 और ए कितना दे रखा था हमें 2 × 3 और सी कितना दे रखा था हमें 2 × 3। तो देखो कितनी बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स 2 से 2 और 3 2, तो ए बी ए सी कितनी बन जाएगी आपकी 3 × 3, तो ये भी आपका सत्य कथन है परिभाषित है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, देखो ए प्लस बी कब होगा जब ए 2 × 3 और प्लस बी भी कितना होगा आपका 2 × 3 हो। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है सी ए प्लस बी डैश, तो देखो बी क्या दे रखा था हमें बी दे रखा था हमें 3 × 2, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका 2 × 3, तो रखो मान ऐसे चेक करो, तो एक तो आगे जाएगा देखो 2 × 3 प्लस बी डैश भी क्या आ गया आपका 2 × 3, तो यहाँ से कौन सी बनेगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा, ये तो संभव है, तो यहाँ से कौन सा बनेगा देखो 2 × 3 ए प्लस बी डैश कौन सा बन गया आपका 2 × 3, और इसको किससे गुणा करवाना है आपको सी को क्या दे रखा है हमें 3 × 3, तो ये भी संभव है, तो क्या हो जाएगा सी ए प्लस बी डैश 3 × 3, ये भी आपको परिभाषित है। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर 4, तो 88 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है, देखो ए प्लस बी डैश है तो ए 2 × 3 होना चाहिए प्लस बी आपका 2 × 3 होना चाहिए। ठीक है, और सी आपका 3 × 3 दे रखा है, तो देखो समान नहीं है ये दोनों, जो पहले स्तंभ जो सारणी दे रखा है उसके स्तंभ और दूसरी सारणी का तो वो 3 देखो 3 हो जाएगा आपका 3 × 3 और ये आ जाएगा आपका 2 × 3, तो देखो 3 × 3 2, ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, तो ये संभव नहीं हो सकता गुणा, सी गुणन संभव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, देखो ए बराबर दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है -b - a
और सी बराबर दे रखा है ए माइनस ए, तब सही कथन है। यदि ए बराबर दे रखा है ए बी बराबर माइनस का बी माइनस का ए और सी बराबर ए माइनस ए, तब सही कथन है। तो पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन एक तो नहीं होगा। ऑप्शन एक देखो, ए बराबर दे रखा है ए बी और बी बराबर दे रखा है माइनस कॉमन लेंगे तो बी ए होगा। तो ए बी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका बी ए, तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन एक तो कैंसिल हो गया। दो देखिए, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए, बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो ये भी बराबर नहीं है, दो भी कैंसिल हो जाएगा। ए सी, ए को सी से गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका ए सी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और बी सी देखो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर, तो ये बराबर हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है आपका, ए दे रखा है हमें 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी दे रखा है ए प्लस 1 और बी माइनस 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए और बी का मान निकालना है। तो देखो पहले तो निकालो आप ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 1 प्लस ए माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 प्लस बी और -1 और -1 क्या हो जाएंगे आपके माइनस का 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करो 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी और माइनस का 2। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर आ जाएगा देखो 1 प्लस ए का स्क्वायर 0 और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस ए 2 प्लस बी माइनस का 2 प्लस बी और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर देखो इन दोनों से 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बनेगा आपका माइनस का 1 0 0 माइनस का 1। इसी प्रकार बी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा आपका ए 0 ए 1 और बी माइनस का 1 है, ये भी क्या आपका ए 1 और बी माइनस का 1 है, तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस का 1 ए बी माइनस का बी और ये हो जाएगा बी अब बी के लिए देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं 4 लूँ और आगे दे रखा है ए स्क्वायर, तो एक मिनट ए स्क्वायर से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, ए स्क्वायर से आ जाएगा माइनस का 1 और क्या आ जाएगा बी प्लस 1, तो यहाँ से देखो दूसरा क्या बना आपका, दूसरा बना 4 बराबर वहाँ से क्या बना माइनस का 1 और ये आ गया आपका बी प्लस 1, तो प्लस 1 से प्लस 1 कैसे हो गया, बी बराबर क्या बचा आपका 4, तो ए बराबर तो 1 आ गया और बी बराबर 4 आ गया। तो देखो ऑप्शन, तो फास्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तुलना आपको कैलकुलेशन पूरी करने की बजाय देखो तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 91, अवयव ए के लिए ए स्क्वायर प्लस आई बराबर 0 है, जहाँ ए आई एक कोटि 2 का इकाई अवयव है, तो ए बराबर होगा, तो ए बराबर होगा ये पूछा हमें, तो देखो हमें क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का आई, माइनस आई किसके बराबर होता है -1 0 0 1। अब देखो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 ए स्क्वायर करो आप 0 0 0 आइटा 0 0 आइटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 0 0 -1, तो इसके बराबर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस आई के बराबर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 92,
ए बराबर 0 1 0 0 आई कोटि दो तत्समों का अवयव है तो ए बी स्वच्छ नियतांक है तो ए आई प्लस बी ए का स्क्वायर होगा। तो देखो ए क्या दे रखा है हमें, पहला दे रखा है ए, आई क्या होता है आपका 1 0 0 1, बी दे रखा है ए क्या दे रखा है हमें 0 1 0 0, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर निकालना था हमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ए 0 0 ए प्लस बी, ये 0 है आपका, ठीक है, 0 बी 0 0, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए बी 0 ए का होल स्क्वायर। तो देखो अब इसका स्क्वायर करो, ए बी 0 ए बी 0 ए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 0 ए बी और प्लस का बी ए 0 0 0 और ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, ये ए स्क्वायर 2 ए बी 0 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं ये लिख सकता हूँ आपको ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस 0 0 2 ए बी और 0। यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 1 0 0 1 प्लस यहाँ से 2 ए बी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका 0 0 1 0। तो ए स्क्वायर ये किसके बराबर है आपका, आई के बराबर, प्लस 2 ए बी ये किसके बराबर दे रखा है हमें, ए के बराबर। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 92 में। चलो आज 1 घंटा पूरा हो चुका है, हमने 92 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं माइनर 2 पेपर के। आगे क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और पेपर का एनालिसिस ज़रूर करना। आप सब बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।